नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वाले फैसले के खिलाफ भारत बंद हुआ है। कई संगठनों ने किया है भारत बंद। बता दें आपको कि कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और जेएमएम ने बंद का समर्थन किया है। पटना में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बिहार के कई जिलों में ट्रेन रोकी गई। भारत बंद का बिहार, झारखंड में ज्यादा असर देखा जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। बिहार के सभी 38 जिलों में कहां पर कैसा असर है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड, यूपी और राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो यूपी, झारखंड, राजस्थान और साथ ही साथ बिहार में भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये जो प्रदर्शन है देखा जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। भारत बंद का आह्वान किया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार के सभी 38 जिलों में बंद का आह्वान किया गया है। पहली तस्वीर देखिए, लखनऊ में कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल रहा है माहौल। उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के हमने आपको दो तस्वीरें दिखाई। ये दो तस्वीरों में पहली तस्वीर आप अंबेडकर नगर की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर कुशीनगर की है। जबकि चौथी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बिहार की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार में जो हाजीपुर है वहां पर कुछ आगजनी की भी घटनाएं सामने आई है। कुछ चीजों को आग लगाई गई है जिसका पूरा धुआं वहां आसपास के इलाके में फैल गया है। और फिर अगली तस्वीर आप देखिए, पटना की तस्वीर है और राजस्थान की जयपुर की तस्वीर, बोकारो की, पलामू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में हर जगह आपको बता दें कि जिस तरह से बंद का असर देखने के लिए मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, क्रीमी लेयर का ये पूरा मामला है, इसके खिलाफ ही अब जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे और भारत बंद का आह्वान किया गया। झारखंड, यूपी और राजस्थान समेत बिहार में भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कहां कहां पर भारत बंद का असर देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि यूपी, झारखंड, बिहार और राजस्थान में भारत बंद का असर देखने के लिए मिल रहा है। कहीं पर आगजनी तो कहीं पर प्रदर्शन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इस अनुसूचित जाति जनजाति में जो कार्यक्रम चल रहा है, जो आरक्षण के विरोध में चल रहा है, उसके लिए हम लोग अपना जो मांग रखे हैं, जो कोलिजियम सिस्टम जो बंद करने के लिए जो हम लोग ने मांग रखा है, वो हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस आंदोलन के बाद वह आपस लेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है वह आपस लेने के लिए हम लोग संघर्ष। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो सरकार नहीं, अगला कदम भी आपको लड़ाई होगा और हम लोग आंदोलन विधिवत रूप से करते रहेंगे। 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश जो पारित हुआ है उसको लेकर के पूरे देश के लोग बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान और बहुत ही गुस्से में हैं। वो समझते हैं कि इस तरह के जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ला करके, नियम ला करके और समाज में आपस में बांटने का जो काम किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। गांव घर से सभी लोग आए हैं, एससी एसटी हम लोग एक हैं और पूरे जोर से आज से बाद अगर कानून पर आज के बंद से अगर नहीं है, हम लोग का कानून को जिस तरह से तोड़ मरोड़ किया जा रहा है उसको अगर नहीं सुधारता है तो और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के दलित, पिछड़ा वर्गों को हमेशा से शोषण के खिलाफ आंदोलन करने का काम किए हैं और आज उसी तरह फिर से दोहराया जा रहा है। वो इतिहास हम लोग कभी दोहराने नहीं देंगे। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का यह आह्वान है कि अगर इस तरह का केंद्र सरकार के द्वारा ये हथकंडा अपनाया जाता है तो निश्चित तौर से उस पर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। जी हाँ, तो आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बिहार, झारखंड,
राजस्थान और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर है और ये तस्वीरें बता रही है कि भारत बंद का असर कहां कहां पर देखने के लिए मिला। अलग अलग राज्यों की हम ये तस्वीरें अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और राज्यों के अलावा उन तमाम जो जिले हैं वहां से ये तस्वीरें हम अब तक पहुंचा रहे हैं जहां पर खास तौर पे बंद का असर देखने के लिए मिल रहा है। कहीं पर नारेबाजी हो रही है, हाथों में झंडे और बैनर लेकर जो लोग हैं सड़कों पर उतर चुके हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं भारत बंद का जो पूरा बैनर है वो लेकर ही सड़कों पर उतरे हैं। कहीं पर आगजनी की घटनाएं देखने के लिए मिल रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें दरअसल बता रही है कि भारत बंद का कितना ज्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी है जहां पर बिल्कुल भी भारत बंद का कोई असर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता आनंद सिंह। आनंद, जानना चाहेंगे लखनऊ में किस तरह से भारत बंद का असर देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, भारत बंद की अगर बात करें राजधानी लखनऊ में तो आंशिक असर है, तो यहाँ पर विशेष असर इसका दिखाई नहीं दे पा रहा है। और दिनचर्या जिस तरह से रोजमर्रा की रहती है लगभग अमूमन उसी तरह से आज की जो दिनचर्या है ऑफिस खुले हुए हैं, जो ट्रैफिक है वो लगातार सुचारू रूप से जारी है। सांकेतिक तौर पर एक आप कह सकते हैं कि लिए समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या तमाम जो अन्य दल है इस भारत बंद के समर्थन में थे, उन्होंने अपने जो आयोजन थे वो जरूर किए हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति सामान्य है और जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी है प्रशांत कुमार, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरी तरह से अब बेहतर है, सामान्य स्थिति में चल रही है। और आप कह सकती हैं कि कम से कम राजधानी लखनऊ में इस तरह से जो भारत बंद बुलाया गया है तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, जो SC का को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव आया था क्रीमी लेयर को लेकर, वर्गीकरण को लेकर, इसका अब बहुत कोई व्यापक असर कम से कम राजधानी लखनऊ में देखने को नहीं मिला। आनंद, जानना चाहेंगे लखनऊ के अलावा अगर हम बाकी जिलों की बात करें, राज्य के बाकी जिलों की, तो कहीं कहीं से तस्वीरें निकल के सामने आई है, जैसे कुशीनगर से भी तस्वीर निकल के सामने आई है, लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि कुछ हद तक जो भारत बंद का असर है पूरे यूपी में देखने के लिए मिल रहा है। नेहा, क्योंकि प्रदर्शन हो रहा है और ये पुलिस को पता होता है, जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की संभालती है, उसको पता होता है प्रदर्शनकारी कहाँ पर इकट्ठा होंगे, इसकी जानकारी होती है। तो तमाम एक्टिविटीज प्रदेश में रही हैं जहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आए हैं। कुछ जगहों पर आप कह सकते हैं कि छोटी मोटी जो झड़प हुई है वो देखने को जरूर मिली है, पर सामान्यतः स्थिति जैसा भारत बंद में कही जा सकती है कि सामान्यतः स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। कुछ जगह जरूर है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर कुछ झड़प आप कह सकते हैं कि देखने को मिला हो, स्थिति कुछ गैर सामान्य रही हो। लेकिन अमूमन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भारत बंद जो रहा है वो पूरी तरह से स्थिति समान रही है, दिनचर्या चलती रही है। और आप ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल में भारत बंद जो है वो अभी फिलहाल जारी है और रात 8 बजे तक ये भारत बंद इसी तरह से चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संतोष सिंह, हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, जानना चाहेंगे आपसे कि मध्य प्रदेश में भारत बंद का कितना असर देखने के लिए मिल रहा है? बता दूं नेहा जी, उज्जैन और मुरैना, मंडला, सतना, इधर जो है काफी असर देखा गया है। और मंडला की अगर बात की जाए तो मंडला में बाजार पूरी तरह से बंद रहा, बसें भी बंद थी, ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल बंद थे, तो वहीं पांडुना में भी बाजार पूरी तरह से बंद रहा। तो ये कहा जा सकता है नेहा कि मध्य प्रदेश में भारत बंद का मिला जुला असर रहा। ज्यादा असर कौन कौन से जिलों में देखने के लिए मिल रहा है? कहीं पे ऐसी कोई घटना आगजनी हुई हो या फिर जो लोग हैं वो उग्र तरीके से प्रदर्शन कर रहे हो, इस तरह की कोई चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिली है? और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की तरफ से किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं, स्थितियां बिगड़ती हैं तो उनको वक्त रहते ही नियंत्रित किया जा सके? नेहा, पहली खबर उज्जैन से आई थी कि प्रदर्शनकारी जो थे वो दुकान बंद कराने के लेकर कुछ दुकानदारों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई थी। वहीं छतरपुर से भी इस तरह की घटनाओं की खबर आई, मुरैना से भी इस तरह की खबर आई है। वहीं सतना से भी खबर आई थी कि बस रोकने के लिए प्रदर्शनकारी हो रहे थे, तब उनसे थोड़ा झड़प वगैरह हुई है, इस तरह की खबर आई है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था और कोई विशेष अप्रिय घटना की अभी तक खबर नहीं है नेहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका संतोष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो
जाहिर तौर पे छिटपुट घटनाएं होती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग जिलों की बात कर रहे थे संतोष, सतना में कुछ मामले सामने आए और मुरैना में भी कुछ मामले सामने आए। अलग अलग जगहों की जो चर्चा की जा रही थी कि अलग अलग जगहों पर कुछ छोटे छोटे मामले सामने आए हैं, छिटपुट घटनाएं हुई है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। हालांकि बताया ही जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों और कुछ दुकानदारों के बीच झड़प हुई थी दुकान को बंद कराने के पीछे। ये तस्वीरें आप देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ जगह पे ये भी चीजें निकल के सामने आई कि जो रेलवे ट्रैक है उसको रोक लिया गया ताकि जो ट्रेनों की आवाजाही है वो ना हो पाए, सुचारू ना हो पाए। ये भी एक कोशिश यहाँ पर लोगों की तरफ से की गई। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, आगजनी की भी कुछ घटनाएं सामने आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि कई जगह जो प्रदर्शनकारी है उग्र भी हुए और दुकानदारों के साथ उन्होंने मारपीट भी की, नोकझोंक भी हुए और जबरदस्ती उनकी दुकान बंद कराने के लिए उन्हें प्रेरित करते हुए दिखाई दिए। वही सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट के क्रीमी लेयर के फैसले के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। आज कई संगठनों ने भारत बंद का किया है ऐलान। इस ऐलान का आज कुशीनगर में भी असर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच द्वारा 6-1 से एक अहम फैसला सुनाया गया, जिसमें SC/ST के उप वर्गीकरण की बात कही गई है। इसको लेकर देश भर में बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी सहित विभिन्न पार्टियां हैं जो विरोध में आज भारत बंद का आह्वान कर रही हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी कुछ कार्यकर्ता, हम इनसे बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे आपका? हम माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हम लोगों को निर्देशित की हैं कि भारत 21 तारीख को बंद रहेगा। हम लोग अपना शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांग को लेकर के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में विभेदीकरण, भाईचारा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के मंसूबे पर हम लोग पानी फेरेंगे और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी इस झंडे को बुलंद कर रही है। SC/ST एक्ट का जो मांग है कि जो आरक्षण हम लोगों का है वो 9वें सूची में जारी किया जाए, अन्यथा हम लोग इससे भी विकराल रूप में ये धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, रोड जाम, जन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बताइए क्या लगता है, क्या मांग है आपकी? मांग क्या? हमारी मांग है हम दलित शोषित लोगों को आरक्षण दिया जाए। आरक्षण के हम बदौलत है कि हम जी पा रहे हैं, तो हम लोग को जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम सारे रोड जाम कर देंगे। जो भी दशा होगा उसके लिए सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने हक अधिकार लेकर रहेंगे, क्योंकि मैंने बाबा साहब बहुत मुद्दों से हम लोग को लिख कर दिए हैं और उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। जब तक मिलेगा नहीं तब तक अपना साहस और दम और अपना धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे। आरक्षण के बारे में क्या कहा गया है, आप बताएंगे मुझे? हाँ, आरक्षण शुरू सदियों से चलाया है, बाबा साहब ने बनाया। क्योंकि आरक्षण नहीं होता था हम लोग रोड पर जाते, कहीं भी जी नहीं पाते। ये लोग हम लोग का दबे कुचले। जो 7 जजों का बेंच है उन्होंने ये कहा है कि जितने भी ये SC/ST वर्ग के लोग हैं उनमें उप वर्गीकरण किया जाए, अर्थात इसमें 2 भागों में ऐसे लोग बांटा जाए जो अधिक मतलब उसको उस हिसाब वर्गीकरण राज्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा है, राज्यों को उन्होंने कहा है। तो क्या ये लगता है कि ये आप लोगों के लिए क्या नुकसानदायक होगा? ये भाईचारा में भी विभेदीकरण का प्रयास किया जा रहा है। जो दलित समाज एकजुट होकर के काम करता था, अपनी मांग को मंगवाता था, चूंकि दलित समाज के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जब संसद भवन में आपके मेंबर कम हो तो आप अपने जनसंख्या के बल पर सदन के बाहर इतना भीड़ लगा दो कि ये सदन के लोग आपके मांग को मानने पर मजबूर हो जाए। लेकिन अब इसको लेकर ये भारत बंद का आह्वान जरूर कर रहे हैं शांतिपूर्वक। अभी बात करें हम, दुकानों की सभी दुकानें खुली हैं। लोगों का ये कहना है कि ये आरक्षण का जो बात है, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसको हम स्वागत करें। हालांकि जो बसपा और बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं और अन्य जो विरोध करने वाले पार्टियां हैं, उनके नेता और कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि पार्टी जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको दूसरे तरीके से निशाना बना रही है और सत्ताधारी सरकार पर ये लोग निशाना साध रहे हैं और इस भाईचारे को खत्म करने का भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुल क्लियर है कि कैसे क्या होना है। राजकुमार गिरी, APN न्यूज, कुशीनगर। महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में बच्चों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अब जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। ये मामला अब राजनीतिक रुख लेता जा रहा है। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुरक्षा के मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। संजय राउत ने इस घटना को एक घिनौना अपराध बताया है। इसके साथ ही बदलापुर नहीं जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी घेरा है। राकंपा SP नेता
जो है वो सुप्रिया सुले ने इस घटना के विरोध में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अपराध बढ़ गया है और उन्होंने कहा कि राज्य में खासकर महिलाओं के साथ अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र के बदलापुर का ये पूरा मामला है। बता दें आपको कि बदलापुर में बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। इस पर अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। अटेंडेंट ने लड़कियों का स्कूल के टॉयलेट में ही उत्पीड़न किया था। बदलापुर का पूरा मामला, बता दें आपको कि लड़कियों ने इस घटना के बारे में अपने माता पिता को भी बताया और बताया भी जा रहा है कि इसके बाद मामले में शिकायत दर्ज हुई है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कानून की धाराओं में केस दर्ज हुआ। पॉक्सो कानून की धाराओं में केस दर्ज होने के बाद हुई गिरफ्तारी। 17 अगस्त को पुलिस ने इस मामले में स्कूल के अटेंडेंट को गिरफ्तार किया था। इस घटना पर स्कूल के प्रबंधन ने बयान जारी किया। प्रिंसिपल के साथ एक टीचर, जी हां क्लास टीचर और महिला अटेंडेंट को भी निलंबित किया गया। बताया भी जा रहा है कि घटना को लेकर स्कूल की तरफ से माफी भी मांगी गई है। तो बदलापुर का ये पूरा मामला है जहां पर बच्चों के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ सरबजीत सोनी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर क्या अपडेट फिलहाल अभी तक निकल के सामने आया है? जिस तरह से पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आरोपियों को जो दुष्कर्म का जो मामला पाया गया है, आरोपी को गिरफ्तारी तो हो चुकी है। उन्हें 5 दिन के लिए रिमांड में कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, 5 दिन के रिमांड में भेजा गया है। हालांकि इस मामले को लेकर लोगों ने आंदोलन किया था, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। काफी ट्रेनों को आवाजाही को रोकना पड़ा, पथराव किया गया पुलिस पे। 300 से अधिक लोग पे मामला दर्ज किया गया है। हालांकि जो 30 से अधिक लोग गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जिसमें उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और कई लोगों को नोटिस भी दिया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरी तरह से एक्शन लिया जा रहा है और वही महाराष्ट्र के गृह मंत्री जिस पुलिसकर्मी ने जो मामला दर्ज करने में देरी की थी उनको बर्खास्त कर दिया है और जांच के लिए आरती सिंह जो है एसआईटी बैठाई गई है जो इस मामले को पूरी जांच करेगी और पॉस्को एक्ट जो मामला दर्ज किया जाएगा और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। लोगों से अभी भी अपील की गई है, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद की गई है। बदलापुर में स्टेशनों पे जो है वहां पे ट्रेनों की आवाजाही में देरी हुई है, तो भी वहां पे रैपिड एक्शन फोर्स वहां पे तैनात किया गया है। हालांकि स्थिति अंडर कंट्रोल है, लेकिन लोगों से अपील की जा रही है और लोग वहीं न कहीं नाराजगी नजर आ रही है पुलिस के ऐसे रवैये से कि मामला दर्ज करने में काफी देरी हुई, जिसको देखते हुए भी लॉ एंड ऑर्डर अपने कंट्रोल में लेने की पुलिस के रवैये पे नाराजगी है यहाँ पे। सरबजीत, सवाल इस बात को लेकर भी है कि अब इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अभी एकनाथ शिंदे को घेरा जा रहा है। संजय राउत ने इस घटना को एक घिनौना अपराध भी बताया है और बदलापुर ही नहीं जाने पर उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी घेरा है कि वो बदलापुर नहीं गए। इस स्थिति का जायजा मुख्यमंत्री को खुद लेना चाहिए था। जी, जिस तरह से मामले को लेकर लगातार लोगों का जो है गुस्सा बढ़ता जा रहा है, 2 दिन लगातार इसका आंदोलन चलता रहा। वहीं संजय राउत भी जिस तरह से सरकार को घेरने का काम किया, उन्होंने कहा है कि 24 अगस्त को पूरा महाराष्ट्र बंद करने की बात कही है। और वहीं जिस तरह से महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को सस्पेंड किया है, इसको देखते हुए उद्धव ठाकरे का बयान है कि उन्होंने कहा है कि इस पे गृह मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए, ना कि पुलिसकर्मी का। हालांकि पूरे मामले को राजनीतिक जोड़ दिया जा रहा है। हालांकि चुनाव को देखते हुए भी एकनाथ शिंदे पे भी इस पे सवाल किए जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पे महिलाओं के लिए नई नई योजना लाई जा रही है, वही बच्चियां महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और कहीं न कहीं जो देवेंद्र फडणवीस है उनका भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी की जा रही है और वहीं राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि आरोपियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में आरोपी को सजा दिलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सरबजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये महाराष्ट्र के बदलापुर का पूरा मामला है जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्यों नहीं गए, इस बात को पूछ रहे हैं संजय राउत और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश फिलहाल की जा रही है।
और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कोलकाता से जुड़े हुए रेप हत्या कांड मामला सामने आया और साथ ही साथ रेप मर्डर केस में सीबीआई जांच का 8वां दिन है। शिकंजे में आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई संदीप घोष का कराना चाहती है पॉलीग्राफ टेस्ट। बता दें आपको कि रेप मर्डर के आरोपी के करीबी एएसआई को सीबीआई का भी समन। आज सड़कों पर फिर उतरे हैं डॉक्टर्स, इंसाफ की लगातार मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स और ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले पर देश भर के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों का रुख कर चुके हैं, सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं और सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता या फिर उनके परिवार को न्याय नहीं मिल पाता और केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो जाता, तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहने वाला है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई एक हफ्ते से इस मामले की जांच कर रही है। आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष इस केस में चौतरफा विवाद में फंसे हुए हैं। अब सीबीआई आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट इसीलिए कराया जाएगा क्योंकि एजेंसी को पूछताछ के दौरान उनके कुछ सवालों यानी कि कुछ जवाबों में असंगतताएं मिली है। सीबीआई को शक है कि संदीप घोष झूठ बोल रहे हैं, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की बात की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को अमेरिका जाएंगे। वो अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर 26 अगस्त को वहां पर रहेंगे। इस दौरान वहां वह अमेरिकी रक्षा सचिव के साथ बैठक करेंगे जिसमें रक्षा सहयोग की मजबूती को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सहायक जेक सुल्लिवन से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की न्यूयॉर्क यात्रा से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमेरिका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इससे अमेरिका भारत संबंधों को नई गति मिलेगी। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बादलों का डेरा देखा जा रहा है। बता दें आपको कि देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का क्रम भी लगातार जारी है। खासकर कुमाऊं में कहीं कहीं पर भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। तो राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में मंगलवार शाम से हो रही बारिश आज सुबह तक जारी रही। देहरादून में कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर मलबा आने से बंद हो गया। हाईवे कमेड़ा, चवाड़ी, पीपल और नंदप्रयाग में मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं कर्णप्रयाग में बाजार सड़क भूस्खलन से बंद हो गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।